बात का सता रहा था अखिलेश यादव को डर, वो आखिरकार सच साबित हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने मिल्कीपुर में बड़ा खेला कर दिया है। सफाई देखते रह गए और योगी ने न सिर्फ लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लिया, बल्कि 2027 के चुनाव को लेकर के भी अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ा दी है, जिसने दिल्ली तक सियासी पारा हाई कर दिया है। यहाँ तक कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद का तो हारते ही मीडिया कर्मियों का ऐसा गुस्सा फूटा जिसने सबको हैरान कर दिया। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का तो जोश देखने लायक है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी न सिर्फ शानदार जीत दर्ज की, बल्कि 33 साल पुराने रिकॉर्ड को भी चकनाचूर किया है। दरअसल मिल्कीपुर की सीट की खास बात यह है क्योंकि बीजेपी को हमेशा से ही कड़ी चुनौती यहां से मिलती रही है। पिछले 33 साल में मिल्कीपुर विधानसभा सीट बीजेपी सिर्फ एक बार ही जीत पाई है, इसलिए बीजेपी के लिए इस बार भी बड़ी चुनौती थी। लेकिन योगी के फॉर्मूले से न सिर्फ अखिलेश का पीडीए धड़ाम हुआ, बल्कि शानदार अंदाज में जीत दर्ज कर सपाइयों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि बीजेपी ने इस सीट पर पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी ने मिल्कीपुर की सीट पर 9 मंत्रियों और पार्टी के 40 विधायकों को तैनात किया था और इन नेताओं ने नवंबर से ही मिल्कीपुर में डेरा जमा लिया था, जबकि योगी ने खुद यहां की कमान संभाली हुई थी। खुद योगी आदित्यनाथ ने भी इस सीट को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था, जिसका असर साफ दिखा है। बता दें, सीएम योगी ने 8 बार मिल्कीपुर का दौरा किया था और इस दौरान कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और चुनावी जनसभाओं को भी संबोधित किया था। लेकिन अब बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के जीतते ही दिल्ली तक सियासी संदेश भी गया है। पॉलिटिकल जानकारों की माने तो मिल्कीपुर सीट के रिजल्ट का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह अयोध्या लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को फैजाबाद यानी अयोध्या सीट पर हार का सामना करना पड़ा, तो ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था। राम मंदिर निर्माण के बाद इस सीट पर बीजेपी की हार अप्रत्याशित मानी जा रही थी। इस सीट से सपा के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी, लेकिन अब बीजेपी ने अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सपा के किले को ढा दिया है। इस वक्त मेरे साथ चंद्रभान पासवान जी मौजूद हैं और जीत के बाद ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे हैं। किस तरीके से देखिए भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता हैं उनको एक हर्षोल्लास माल्यार्पण भी कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी जीत हुई है, क्या लगता है? सर्वप्रथम मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीतियों से नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना एक एक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद दिया। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और भी क्या कुछ जो आरोप थे उनको अब क्या लगता है, आरोप वो सही थे, क्या थे? अब वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो आप लोगों को भी नहीं देखा है ना कि सारे आरोप निराधार हैं। वो जिस तरह से विधवा विलाप करते हैं, अनावश्यक रोना रोते हैं, ये सब गलत है, झूठा अफवाह है उनका। कभी ईवीएम का रोना, कभी किस चीज़ का रोना, हार का उनको डर पहले से ही सता रहा था, क्योंकि मिल्कीपुर की जनता उन्हें पहले से ही नकार चुकी थी। तो और भारतीय मिल्कीपुर की जनता को अब क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? मिल्कीपुर की जनता से मैं निवेदन करते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, और हम मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के लिए हमेशा उपस्थित रहने का काम करेंगे। उनकी जो सरकार द्वारा चलाई जा रही मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस जीत में सबसे अहम योगदान सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा, जिन्होंने दिन रात एक करते हुए इस सीट पर पूरी ताकत लगा दी थी, जिसके चलते बीजेपी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ी और 20 साबित हुई। बता दें कि इस सीट पर दलित पिछड़े वर्ग के साथ अगड़ा वोट खासकर ब्राह्मण समाज ट्रम्प कार्ड माना जा रहा था, जिसको साधने के लिए सपा और बीजेपी दोनों ही पूरी ताकत झोंक रखी थी। लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटेजी के आगे सपा की सारी रणनीति फेल हो गई। बता दें कि मिल्कीपुर सीट पर सीएम योगी ने जितनी भी जनसभाएं की, उसमें उन्होंने अपनी पार्टी के विकास की योजनाओं को आगे रखा। कानून व्यवस्था, सड़क, बिजली और पानी के मुद्दों को भी उठाया। साथ ही सपा के परिवारवाद को भी खूब हवा दी। नतीजा ये रहा कि फर्स्ट टाइम वोटर और युवा मतदाता खुल करके बीजेपी के साथ दिखा। उसका मानना रहा कि सत्ता पक्ष का विधायक उनके लिए ज्यादा विकास का काम कर सकता है, जिसके चलते बीजेपी ने मिल्कीपुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर सीट 33 सालों बाद एक बार फिर भाजपा के खाते में चली गई। भाजपा लगातार रणनीति बनाकर दिल्ली हो चाहे मिल्कीपुर, दोनों पर कब्जा कर चुकी है। लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई थी, वो अब दिल्ली हो चाहे यूपी, दोनों ही जगह सफल होती दिख रही है। यूपी की सियासत में
चाणक्य माने जाने वाले योगी आदित्यनाथ का जलवा एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। पिछली 9 सीटों में 7 सीटों पर कब्जा करने वाले योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर सीट पर भी अपनी रणनीति के तहत जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में एक बड़े अंतर से आम आदमी पार्टी को हराकर यूपी के सुरमाओं ने वहां पर भी भगवा लहरा दिया है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि क्या इस हार से अखिलेश यादव आगे कोई सीख लेंगे या उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनावों से पहले योगी आदित्य के सामने कोई ऐसा विकल्प सामने लाएंगे जिससे भाजपा परेशान हो। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अखिलेश यादव की हार को भी झूठ का और झूठ के द्वारा जीती गई हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा सोशल मीडिया के ही सहारे जमीन पर नदारद होते हुए बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर चुनाव जीतती है और झूठ बोलकर ही चुनाव जीत पाती है। यूपी में फिलहाल इस जीत को योगी आदित्यनाथ के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर लिया है और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े अंतर से आम आदमी पार्टी को हराया है। देखना यही है कि इन हार से आम आदमी पार्टी और अखिलेश यादव क्या सीख लेते हैं और 27 में कुछ नया करेंगे या फिर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ फिर से उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएंगे।